हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 9 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशंस के बारे में डिस्कशन होगा। एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनके इंडेक्स में पोजीशंस क्या है, उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन में क्या बाय सेल किया हुआ है वो समझेंगे। उसके बाद देखेंगे सेक्टरल आउटकम, टॉपर्स और लूजर को, फिर वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। यूएसए के अंदर क्या मूवमेंट आई हुई है, उसके पीछे के रीजन क्या थे, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी अभी क्या शो कर रहे हैं, आज कौन से रिजल्ट आने वाले हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज और अपकमिंग इवेंट को डिस्कस करेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, निफ्टी पूरे दिन अप डाउन हो रहे थे और बड़े बड़े स्पाइक बन रहे थे। मतलब साफ है कि इंस्टीट्यूशन ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है, उन्होंने इस एक्सपायरी को चेंज करके नेक्स्ट एक्सपायरी में कन्वर्ट कर दिया होगा, इसलिए मार्केट को उसी रेंज पे रखा और अपनी पोजीशन है वो चेंज कर ली। तो एक दो दिन में बड़े मूवमेंट आने के चांस है। बैंक निफ्टी भी सेम केस है, जा तो रहा था नीचे ही नेगेटिव न्यूज के चलते, लेकिन बीच में बड़े बड़े ऊपर के स्पाइक दे रहा था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंडिंग हुई थी दोनों साइड की। यस, मेरे पोजीशन थी इनिशियली, मेरे को मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका था। फिर मैंने क्या किया, पूरे दिन ऑप्शंस बेच करके थोड़ा करके इकट्ठा किया। तो अच्छा खासा दिन बन चुका है, 13,000 जितना बना हुआ है मेरा। और ये पूरा वीक मेरे पास अच्छा खासा गया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट लॉस हो तो ज़्यादा ना हो, 1,000 2,000 उतना लॉस में लेने के लिए रेडी हूँ। प्रॉफिट का कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये 2 दिन ज़्यादा ट्रेडिंग करके मुझे सब कुछ बर्बाद नहीं करना है। एनीवे, नेक्स्ट देखो, एफआईआई ने हमारे पास सेल किया हुआ है 80 करोड़ का, डीआई ने बाय किया हुआ है 520 करोड़ का। देखो, देखने वाली बात यह है कि एफआईआई की जो टोटल डेटा है हमारे पास वो कुछ खास नहीं है। मतलब वो अभी मार्केट में मूवमेंट लाना चाह नहीं रहे। अगर ये चाहते तो मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है। ये 800 करोड़ का बेच देते तो मार्केट पूरा नीचे ही जाता। लेकिन देखते हैं क्या करने की ट्राई कर रहे हैं वो। यस, ये डेटा देखो, हल्का सा नेगेटिव हुआ नहीं कि क्लाइंट आ जाते हैं रिटेलर्स बाय करने। पुट देखो, यहाँ पे 6 लाख जितने पुट शॉर्ट करके बैठ चुके हैं। गलती से एक बार के लिए नीचे शार्प रिएक्शन दिखाया ना, ये सब भागेंगे। और देखो, लड़ भी किससे रहे हैं रिटेलर्स, एफआईआई से लड़ रहे हैं, प्रो से लड़ रहे हैं। एफआईआई के पास 5 लाख जितने पुट है वो उन्होंने बाय किए हुए हैं, जबकि प्रो ने कॉल राइटिंग करके रखी हुई है पौने 2.5 लाख जितनी। एक ये नंबर ना होता ना एफआईआई का कॉल बाय का, 2,20,000 जितना, तो मैं आपको वहां तक बोल देता कि आपके जितने भी पैसे हैं सारे के सारे लगा दो, मार्केट गिरेगा, जबरदस्त गिरेगा। लेकिन ये पोजीशंस कभी भी फंसा सकती है। और थोड़ा डेटा क्लियर करते हैं। देखो, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 300 करोड़ का सेल आया हुआ है, उसमें भी बैंक निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग है, बाकी सब जगह पे हल्की फुल्की बाइंग है। लेकिन वहीं अगर आप देखने जाओ इंडेक्स ऑप्शन, जहां पे बहुत बड़ा अमाउंट निकल करके आ रहा है, 32,000 करोड़। इस 32,000 करोड़ में से बैंक निफ्टी के 35,000 करोड़ है। उन्होंने सेल कहां पे किया हुआ है, बैंक निफ्टी को 35,000 करोड़ का सेल किया हुआ है। तो ये परेशान करेंगे। अब इनको कौन बचा सकता है, बैंक निफ्टी को आरबीआई बचा सकती है। कुछ पॉजिटिव न्यूज जब तक नहीं आ रही है तब तक ये उसको दबाएंगे। डीआई जाए जितना मर्जी कर ले, वो बैंक निफ्टी को दबाएंगे। अगर एक भी पॉजिटिव न्यूज आ गई, जो एफआईआई चाहते हैं कि आ जाए, क्योंकि देखो ये ऑप्शंस इंडेक्स उन सब के अंदर उनकी पोजीशन उतनी नहीं होती है जितनी उनकी स्टॉक के अंदर है। लाखों करोड़ों डॉलर का माल वहां पे पड़ा हुआ है। तो उस पोजीशन को अच्छे से करने के लिए ये हेजिंग पर्पस के लिए सब कुछ करते हैं, और उसमें भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही लेते हैं। तो एक बार के लिए बहुत बड़ी न्यूज आ जाए और ऊपर चले जाए तो ऐसा नहीं सोचना है कि एफआई का लॉस हो गया, वो हमारे से तो कहीं ज्यादा है। देखो, हम 20,000 के लिए 30,000 के लिए इतना सब कुछ करते हैं। मेरा कैपिटल 1-2 लाख का है ये ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें भी मैं दुनिया भर की न्यूज देख लेता हूँ, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट करता रहता हूँ। जबकि इनके तो लाखों करोड़ों डॉलर फंसे हुए हैं, तो वो कोई पागल तो है नहीं। एनीवे, सेक्टर वाइज देखो, हमारे पास 29 स्टॉक अप थे, 21 डाउन थे। फाइनेंस आईटी डाउन था, जबकि हेल्थ ऑटो ऑयल सब कुछ अप था। टॉपर्स और लूजर को हमने डिस्कस कर ही लिया है। अदानी पोर्ट के अंदर जबरदस्त बाइंग थी, उसका रीजन भी हमने फाइंड किया हुआ है, डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। एशियन मार्केट अभी के लिए तो ग्रीन शो कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा अप दिखा रहा है, चाइना हांगकांग फ्लैट है, जापान के अंदर भी बाइंग है।
यस, देखो यूरोप का मार्केट कल नेगेटिव था, हमने पोस्ट मार्केट बनाया तब, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग उसकी अच्छी खासी ग्रीन में हो चुकी है। इंग्लैंड को छोड़ दो तो बाकी सब जगह पे हरियाली है। अमेरिकन मार्केट लेकिन उतना खुश नहीं है। हमारे पास डाउ जोन्स और S&P दोनों ही फ्लैट बंद हुए हैं, बाकी सब जगह पे भी हल्की फुल्की सेलिंग है। अच्छी बात क्या है, देखो यूएसए के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो हमारे पास 4.5 पे वो भी नीचे चली गई है। ऑयल कम होता जा रहा है। इंडियन एडीआर्स में भी हमारे पास नेगेटिव न्यूज़ है HDFC को छोड़ करके, लेकिन देखते हैं HDFC हमारे मार्केट में क्या करता है। डाउ फ्यूचर नेगेटिव है। ऑयल को देखो $75 पर पहुंच चुका है, ये 80 के भी नीचे आ चुका है। 3% 4% गिरते जा रहा है। देखो चाइना का तो डेटा था ही हमारे पास नेगेटिव, अब यूएसए भी उसमें आ चुका है। यूएस के अंदर भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। दो न्यूज़ है, देखो यूएसए की डिमांड है वो 3,000 बैरल पर डे से डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है और उनका प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है। मतलब दोनों चीज़ हो रही है। यूएस अपना ऑयल तो बना ही रहा है, साथ में वहां पे जो डिमांड थी वो भी डिक्रीज हो रही है। दूसरा, गोल्डमैन सैक के एक एनालिस्ट ने ये बताया कि जो रसिया और सऊदी अरेबिया कंबाइन होकर के प्रोडक्शन कट करने वाले थे 2 मिलियन पर डे जितना, वो अभी से शायद नहीं हो रहा है। जो अभी डेटा निकल करके आ रहा है तो उन्होंने अपना जो कट था वो अभी एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है, अभी एज इट इज चल रहा है, प्रोडक्शन हो ही रहा है क्रूड ऑयल का, इसीलिए मार्केट में प्राइस है वो गिर रहे हैं। $95 तक पहुंचा था, क्यों? इसी न्यूज के चलते। क्या बोलना चाह रहा हूं समझो फिर से। ऑयल के अंदर हाई मूवमेंट क्यों आई थी? क्योंकि वो रेट प्रोडक्शन कट करने वाले थे, लेकिन वही नहीं हो रहा है तो ऑयल गिरेगा। गिफ्ट निफ्टी फिर से दिखा रहा है 20 पॉइंट ऊपर, लेकिन ये फ्लैट ही ओपन होगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास, अदानी का हो गया, अशोक लेलैंड का हो गया, अपोलो हॉस्पिटल का हो गया, इन सब के ऊपर ध्यान रखना। अदानी पोर्ट से एक अच्छी न्यूज आ रही है कि वहां पे यूएस की गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करने वाली है। श्रीलंका के अंदर ये पोर्ट बनाने वाले हैं, वहां पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन देखना कि ये 5 दिन से ऊपर ही ऊपर भाग रहा है, 5% की तेजी देख चुका है 5 ही दिन में। तो आज एक बार के लिए रिएक्शन दिखा सकता है न्यूज के चलते, लेकिन फिर आगे कितना जाएगा वो सोचने वाली बात है। यस, आज चाइना का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, वो सबसे बड़ी मेजर न्यूज है। और कल के दिन में फेड चेयर पवेल आ जाएंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा है हमारे पास, और कंज्यूमर डेटा कुछ आने वाले हैं। आज की इवेंट देख लो, चाइना का इन्फ्लेशन डेटा अभी बताया, बैंक ऑफ जापान का ओपिनियन आने वाला है हमारा मार्केट खुलने से पहले, हमारा मार्केट खत्म होने के बाद यूएसए का वीकली जॉब डेटा होगा, 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन होगा, और फाइनली फेड चेयरमैन की स्पीच भी है। टेक्निकली ये हमारे पास क्या दिखा रहा है वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, वो तो सेम ही है, हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।